वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले प्रवीण भाई से बात करते हैं। आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन लिया है मायावती ने, इसके पीछे क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? तो आकाश आनंद पर जो बहन जी का एक्शन हुआ है, इसका सीधा सीधा वह है कि बीजेपी के खिलाफ जब जब कोई भी बहुजन समाज पार्टी का नेता ने आवाज़ उठाई है, तब तक उस पर कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं ये दबाव है बहुजन समाज पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी का। और आकाश आनंद ने तो अभी बोलना शुरू किया था। देखो, आज तक के जितने भी नेता बहन जी के द्वारा खड़े किए गए हैं, वो वही बोलते थे जो बहन जी बोलती थी। पहली बार उनके घर के परिवार के एक व्यक्ति ने उससे हट के कुछ बोलने का प्रयास किया, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई। नगीना में उनकी ब्रांडिंग हुई थी काफ़ी अच्छी। नगीना में चंद्रशेखर भी लड़ रहे थे, तब भी उन्होंने चंद्रशेखर को लेकर भी कई तरह के बयान दिए थे। तो अब जिस तरह उन पर कार्रवाई हुई, तो आप क्या लग रहा है आप लोगों को? तो चंद्रशेखर पर किस प्रकार की टिप्पणी कही गई तो पूरा बहुजन समाज जानता है, लेकिन वो चंद्रशेखर थे, वो चंद्रशेखर को उस नज़र से नहीं देखते हैं। क्योंकि बहन जी को पता है कि अगर मेरा कोई उत्तराधिकारी बनेगा सही से बहुजन समाज का, तो चंद्रशेखर आज़ाद है। उसे कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के लिए वो तो उसकी रणनीति थी बहन जी के। उसे कहा था कि आप अगर बोलोगे तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ बोलोगे, अन्यथा किसी के खिलाफ नहीं बोलोगे। जब चंद्रशेखर आज़ाद जब से वो राजनीति में उन्हें कदम रखा है, तब उन्होंने हमेशा हमने उनका इंटरव्यू सुना है। समय समय रहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद पर उन्होंने कटाक कसे, इसके अलावा किसी पर नहीं कटे। पहली बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सच बोला है, वह हकीकत है कि उन्हें सच ही बोला। वर्तमान में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने शब्द को इस्तेमाल किया वो हकीकत है। आज कल ही के चुनाव में देख लीजिए, कल के चुनाव में जिस प्रकार संभल में जो वोटर है, जो जनाधार है, जो वोटर है, जिसे हम कहते हैं कि यही सब कुछ लिखता है, कल उन पर लाठियाँ भांजी गई, लाठियाँ भांजे वोटरों को भगाया गया बूथों से। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है वो हकीकत में सही बोला था, सही बोलने का इलाज उसका हो गया है। और बहन जी एक वर्तमान में ऐसी कठपुतली बनी हुई है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी जैसा कहेगी वैसा बोलेगी, जैसा कहेगी वैसा करेगी, और इसी कारण उस पर कार्रवाई की गई है। ठीक है, अनीस प्रधान जी हैं आज़ाद समाज पार्टी से। ये बताइए कि क्या आकाश आनंद को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देना और चंद्रशेखर के खिलाफ बयान देना भारी पड़ गया क्या? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का। उनके बारे में हम क्या कहें, वो बड़े नेता हैं, हम छोटे नेता हैं, वर्कर हैं। आकाश आनंद ने जो कहा वो उसकी अपनी सोच थी, और बहन जी ने जो उसके खिलाफ करा वो बहन जी की अपनी सोच है। और हम तो भीम आर्मी वाले, आज़ाद समाज पार्टी वाले हैं। हमारे लिए तो ऐसी तो बहन जी और ऐसी बीजेपी, हमें दोनों अच्छी लगती, तो इसीलिए तो हम साथ तो बोलते हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अच्छी है। और जो बहन जी ने जो करा होगा उन्हें अपने हिसाब से ठीक करा होगा। आकाश आनंद ने जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, उन्हें कोई महसूस हुआ होगा कि भी इस तरह के लोग हैं, उन्हें अपने विवेक से, अपने स्तर से बोल दिया। तो इसके बारे में हम क्या कह सकें, इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो बुआ भतीजे का अपना खुद का उनका मामला है। जो बहन जी अच्छा समझेगी, आकाश आनंद अच्छा समझेगा, और उनका परिवार का मामला खुद जाने। लेकिन जो बुआ भतीजे का परिवार का मामला आप बता रहे हैं, उसने तो पूरी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी 2 चरण के चुनाव में, कल तीसरा चरण हुआ था, 4 चरण और बचे हुए हैं। उसमें चौथे चरण में 5 सीटें ऐसी भी हैं सुरक्षित सीटें हैं जहाँ पर चुनाव होना है। तो क्या लगता है, कोई माहौल बनाने की कोशिश है, क्या है? नहीं, बहन जी ने जल्दबाजी में फैसला लिया, मेरे हिसाब से ये गलत करा। बहन जी ने सूझबूझ के और दिमाग के साथ फैसला लेना चाहिए था, और हो सके चुनाव के बाद ही लेना चाहिए था। चुनाव से पहले जो फैसला लिया ये गलत है। इसका मैसेज जनता के अंदर बहुत गलत जाएगा, तो लोग बाग बहन जी के ऊपर तरह तरह की उंगली उठाएंगे और शक पैदा होगा। ये सच्चाई है। फायदा किसका होगा फिर इसको? इससे फायदा भाजपा का ही होगा और किसी का और रहा। इसका फायदा जो होगा तो लोग तो समझेंगे कि बहन जी ने बीजेपी के दबाव में आकर आकाश आनंद को जो है ना पद से हटाया है, तो लोग बाग तो ये महसूस करेंगे इसका फायदा भाजपा को ही होगा, 100% होगा। ये करना चाहिए था। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शमशाद जी। शमशाद भाई, ये बताइए, जो आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई की है मायावती ने, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? जी, इसको क्या देखते हैं, ये तो आकाश आनंद को तो अभी गया, उससे पहले इमरान मसूद साहब बोले बीजेपी के खिलाफ, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके वहाँ तो जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। वो तो आज
पहली दफ़ा हुआ कल ऐसा कि जो अपने परिवार के ही सदस्य को जो पद से हटा दिया गया। जो भी बोलता है वहाँ से तो बीजेपी के खिलाफ वो सही वो पद से हटा दे बहन जी। क्या लगता है इसके पीछे क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रही है? वो उस पर बीजेपी वाले दबाव बना के रखे हैं। बीजेपी के खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहा वो उसे या तो जेल में भेज रहे या फिर जाए नहीं। तानाशाही की सरकार चल रही बीजेपी की। ठीक है, आपका नाम बताइए साहब। नाम सद्दाम हुसैन है। सद्दाम भाई, क्या देखते हैं इस जो मायावती ने एक्शन किया है? देखिए, राजनीति का मामला है। किसी हद तक उन्होंने एक कदम उठाया, शायद वो किसी दबाव में होंगे और दबाव महसूस करके उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया होगा। हालांकि जनता की मैसेज के एतबार से गलत है। जनता पर इस पर गलत असर पड़ेगा और जहाँ तक की उम्मीद है गठबंधन को इसका फ़ायदा पहुँचेगा और इस मैसेज से बीजेपी का भी इससे फ़ायदा होगा और जहाँ तक कि गठबंधन की सरकार बनेगी इंशाअल्लाह इस मरतबा। प्रवीण भाई, एक सवाल और लूँगा, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही है बहन जी ये सब करके? बहन जी का यही मैसेज है कि आप बीजेपी के खिलाफ मत बोलो, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी का रवैया रहा है, अपनी धन संपत्ति को बचाए रखने के लिए, अपने परिवार को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं समर्थन तो करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का। देख रहे हो आप, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री आज जेल में है। एक डर तो है ना, इस सरकार के खिलाफ हर नेता में डर है और सबसे ज़्यादा डरी हुई बहन जी है। मैं बहन जी से देखो मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े समाज का नेतृत्व कर रहे हो जो यहाँ इस देश के अंदर बहुसंख्यक है। एक बार आप उसे आवाज़ तो लगाइए, अपने अंदर से डर तो निकालिए। और आकाश आनंद एक अच्छा लीडर बन सकता था। जिस प्रकार उसने बोलना शुरू किया था, लोगों के बीच जाना शुरू किया था, एक नया युवक लड़का जो आगे बढ़ सकता था, आज आपने उसे दफन कर दिया। सिर्फ इसलिए दफन कर दिया कि आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव दबाव है उससे आपको कोई आँच ना आ जाए, तो यही कारण है। तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद पर जो कार्रवाई की गई है बसपा की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज, माफ़ कीजिएगा, भीम आर्मी के जो स्थानीय नेता, उनका साफ तौर पर यह कहना कहीं ना कहीं मायावती के ऊपर कोई दबाव है जिसके चलते उन्होंने ये कार्रवाई आकाश आनंद के ऊपर की है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।